पाठ 11। नेत्रहीनों के मसीहा लुई ब्रेल। नेत्रहीनों के मसीहा ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के पेरिस शहर से 25 मील दूर क्रूपे नामक गांव में हुआ था। उनके पिता रेने सिमन ब्रेल एक गरीब व्यक्ति थे। जन्म के समय लुई काफी कमजोर थे, पर धीरे धीरे वे स्वस्थ होते चले गए। लुई ब्रेल 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, इसलिए सभी उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनके पिता रेने सिमन ब्रेल एक छोटी सी वर्कशॉप चलाते थे, जिसमें घोड़ों की लगाम और जीन आदि बनते थे। जब वे काम करते थे तो नन्हा लुई उनके पास खेलते खेलते आ जाता था। एक दिन सिमन ब्रेल वर्कशॉप से बाहर किसी ग्राहक से बातचीत कर रहे थे। तभी चंचल लुई ने चमड़ा काटने का औजार उठाया और चमड़ा काटने का यत्न करने लगा, पर वह उस औजार को संभाल ना सका और औजार सीधा उनकी आंख में जा लगा। लुई की चीख सुनकर जब तक सिमन ब्रेल और उनकी पत्नी वहां पहुंचे, तब तक लुई की आंख में गहरा घाव हो चुका था। गांव में एक बूढ़ी महिला ने जड़ी बूटियों को पानी में डालकर दवा तैयार की और उसका इलाज प्रारंभ कर दिया, लेकिन उन जड़ी बूटियों से कोई लाभ नहीं हुआ और कुछ समय बाद लुई की आंखों की रोशनी चली गई। लुई के माता पिता उसे लेकर पेरिस गए, जहां उन्होंने नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे निराश होकर गांव लौट आए। 3 वर्ष का अबोध लुई भी अब कुछ गंभीर हो गया। उसकी चंचलता एकाएक समाप्त हो गई। सामान्य बच्चों की तरह भागने दौड़ने के बजाय वह हर काम के लिए अपने भाई बहनों और माता पिता की मदद लेने लगा। एक दिन कुर्पे के एक चर्च के पादरी जैक्विन्स पेलुई की नजर लुई पर पड़ी। पादरी ने उसको अपना लिया। वे उसे लेकर किसी बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाते, उसे फूलों और पक्षियों की पहचान कराते, संगीत का अध्ययन कराते तथा बाइबल की कहानियां भी सुनाते। लुई ने ठान लिया कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। पादरी ने एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक से इस नेत्रहीन बालक को अपने विद्यालय में प्रवेश देने को कहा। प्रधानाध्यापक लुई से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उसे विद्यालय आने की अनुमति दे दी। अब बालक लुई विद्यालय जाने लगा। पहले वह सामान्य बच्चों के बीच सहमा सहमा रहा, पर धीरे धीरे उसकी प्रतिभा सामने आई। बाद में पेरिस के अंध विद्यालय में लुई को प्रवेश मिल गया। वहां भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता और विनम्र व्यवहार से सभी को प्रभावित किया और आगे चलकर उसी विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ। लुई शिक्षक के रूप में बहुत लोकप्रिय हुए। उन्होंने स्नेहपूर्वक पढ़ाने का तरीका अपनाकर विद्यार्थियों के दिलों में अपनी जगह बना ली। उन दिनों नेत्रहीनों को अक्षर ज्ञान कराने में बहुत मुश्किल आती थी, पर लुई ब्रेल तो वर्षों से इस समस्या को दूर करने में जुटे थे। जब वे 12 वर्ष के थे, तब उन्होंने सुना कि चार्ल्स बार्बियर नामक फ्रांसीसी सज्जन एक ऐसी लिपि तैयार कर रहे हैं जिससे सैनिक रात के अंधेरे में संदेश पढ़ सकते हैं।